आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 385th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। Chhatabur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager, Crims Hospital. Thank you so much. A big thank you to Siddhivinayak Infrastructure, Globus IT County, Tirupati Urban Cooperative Bank, Trico, the chocolate brand, Gemini Outdoors, Mohan Enterprises, and of course, a big hello to Yuva Foundation and all the good job by Servicing Wala and Joshi Security Systems. Good evening to all of you. एक बड़ा important show, एक ऐसा exclusive show जिसका इंतज़ार शायद मैंने बहुत वक्त से किया है, लेकिन आज एक ऐसी कोशिश ना ही सिर्फ वो करने वाले हैं जो इस इंटरव्यू में शामिल होंगे, लेकिन शायद मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ, और वो कोशिश ये है कि आप तक वो सब पहुँचे जिसके आप हकदार हैं, और सबसे ज़्यादा उन तक जिनको आज ज़रूरत है सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की। एक कोशिश शायद हम सब ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिश वो भी कर रहे हैं जो हमेशा से स्टेज पर रहे हैं, चमकती हुई लाइट्स में रहे हैं, टिमटिमाती हुई गाड़ी में रहे हैं, और उन्हें मिलना बड़ा मुश्किल है। 1998 में एक गाना आया था, वो गाना सबका दिल डुबा कर ले गया। उनकी आवाज़ लोगों के दिल में, लोगों के मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में बसी हुई, और अब जब वो इतने सालों के बाद वापस आए तो ऐसा लगा संगीत में एक तूफ़ान आया, और वो तूफ़ान में ऐसी आवाज़ जब हमने सुनी तो ऐसा लगा कि ये गाने वाकई में आत्मा में बस जाते हैं। लेकिन अब कोशिश है कि मोहित चौहान द अमेजिंग सिंगर लोगों की आत्मा को बचाने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं। जब एक वक्त था जब सब चीज़ें बाहर बड़ी अच्छी थी, लेकिन आज हर तरफ एक उदासी है, एक निराशा है, एक तकलीफ़ है, एक परेशानी है, एक डिप्रेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, और नज़र जाती है सरकार की तरफ, नज़र जाती है प्रशासन की तरफ, नज़र जाती है यंत्रणा की तरफ। जब मोहित चौहान सिंगर सामने आते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोजेक्ट बजरंगी के तहत वो एक ही बात चाहते हैं। वो क्या है, आने के लिए मोहित चौहान मेरे साथ हैं। Sir, good evening and welcome to the 385th episode of राज की बात। गुड इवनिंग राज, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ। सर, बीच में पता चला था आप पेंच आए थे, टाइगर्स देखा और वापस चले गए। मैं काफी साल पहले की बात है, वो पेंच जब मैं आया था बंबई से, तो काफी साल पहले की बात है। हाँ। सर, पिछले लॉकडाउन में आपने पूरे दिल्ली में तकरीबन 90-100 स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाया। एक जिम्मेदारी आपने उस वक्त ली। क्या सोचकर सर आप उस इनिशिएटिव को आप आगे लेकर गए? क्या थी सोच उसके पीछे? सोच बहुत सिंपल थी। जब ये सबसे पहले ये सिचुएशन हिंदुस्तान में आई, और सबसे पहला जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे हमको मालूम पड़ा कि हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, सिटी फॉरेस्ट है, और वहां पर हम लोग बहुत बार वॉक करने भी जाते थे शाम को, सुबह। बहुत खूबसूरत है, मेरे ख्याल 10-15 किलोमीटर का है वो फॉरेस्ट, और वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। साथ में वहाँ बहुत सारे डॉग्स भी रहते हैं, करीब 100 से 150 डॉग्स। उनके छोटे छोटे पैक्स हैं, फैमिलीज हैं जो ऑल ओवर द फॉरेस्ट रहते हैं। तो जब हमको ये रियलाइज हुआ कि लॉकडाउन में अब उस सिटी फॉरेस्ट में अंदर कोई जाना अलाउड नहीं है, और बाहर भी सब ढाबे, दुकानें सब बंद हो गए, तो वो जो डॉग्स हैं उनको बहुत सारे जो फीडर्स आते थे खाना खिलाने, जो लोग वॉक पे जाते थे शाम को, वो कुछ खिलाते थे, वो सब बंद हो गया। तो जब ये रियलाइजेशन हुआ, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टू फीड दोस डॉग्स ओवर देयर। और तब हमने एक कैंपेन भी चलाया जो अभी भी चल रहा है, एनिमल्स आर पीपल टू। और ये तब से ट्रस्ट शुरू किया है हमने, और ये पहले लॉकडाउन से आज तक ये जारी है। तो उस फॉरेस्ट में जो 100-150 डॉग्स हैं और एनिमल्स हैं, हम रोज उनको खाना जाता है,
हम उनको खाना पहुंचाते हैं। और खाना के अलावा बहुत सारे डॉग्स, वहाँ कोई हर्ट हो जाता है, किसी को कोई तकलीफ हो गई है, किसी को कोई इन्फेक्शन लग गया है, छोटे छोटे पप्स भी हैं वहाँ पर। तो बहुत जी। सारे पप्स को हमने वैक्सीनेट कराया है, डॉग्स को स्टेरलाइज कराया है। कुछ अडॉप्शन के लिए भी हम ट्राई करते हैं। मैंने खुद वहां से 2 डॉग्स अडॉप्ट कर लिए हैं जंगल से, जिनका हमने ऑपरेशन कराया था और घर पे रखा। जब वो ठीक हो गए तो हमने चाहा कोई उनको अडॉप्ट कर ले, किसी ने किया नहीं, और हमें उनसे दिल से लगाव हो गया, तो हमने उनको घर में रख लिया। तो अभी घर में पहले एक हमारे पास डॉग था, एनिमल था, अब 3 हैं हमारे घर के अंदर। और वो छोटे जो 2 बड़े हो गए हैं, फॉरेस्ट से आए हुए हैं। और 2 इंडी डॉग्स हैं जो ओके। हमारे बाहर आंगन के पास सोते हैं, हम उनको खाना देते हैं। तो बेसिकली हम्म। यू नो जैसा कहते हैं, जो वॉइसलेस क्रीचर्स हैं, वॉइसलेस जो बीइंग्स हैं दुनिया में, उनको भी मदद करना, कंपैशन जी। जो होता है, दया भाव जो होता है। और मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में दया भाव है। आप जानवर का ख्याल रखते हैं, आप जी। इंसानों का ख्याल रखते हैं, और दया और कंपैशन जो है, और जो एक अपने साथ जो जीवित चीजें हैं, दुनिया में जो जीव हैं, उनका रिस्पेक्ट करना, उनकी भी एक दुनिया है, वो भी मोहब्बत करते हैं, वो भी हम्म। हर चीज इमोशन शो करते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना, साथ में इंसान का भी रखना, नेचर का ख्याल रखना। तो मैं उस लाइन से आता हूँ। तो वो जो शुरू किया था, 1 सवा साल हो चुका है अब, और वो हमारा मिशन जो है, जी। ट्रस्ट जो है, एनिमल्स आर पीपल टू, वो जारी है अभी। मोहित साहब, आपने बात करी भाव की, आपने बात करी कि जानवर भी वो भी फील करते हैं, तो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक फैन थे हमारे जो मतलब आपके, जिन्होंने कल मुझे मैसेज किया पर्सनली। उन्होंने कहा आप मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन ये बात उनसे कहिएगा कि उन्होंने अपने फैंस को भी हर्ट किया है। मोहित सर ने 1998 के बाद उनके गाने हमको सुनने को नहीं मिले, एक 2-3 साल और हमने सुने, उसके बाद वो कहीं चले गए। और उन्होंने हमको हर्ट किया, इतने सालों से हम उनको तलाश करते रहे, वापस आ गए, दिल खुश हो गया, आत्मा जाग गई। लेकिन कुछ कई वर्षों से वो नहीं दिखे, तो उस बात का बहुत दुख रहेगा हमारे उनके फैंस को। देखिए, 98 में तो मेरा सबसे पहला एल्बम आया था सिल्क रूट के साथ, डूबा डूबा। एल्बम का नाम था बूंदें। और उस एल्बम वो सुपर हिट हुआ था, लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। हमारे गाने थे उसमें, डूबा डूबा, बूंदें, सौजा, हम सफर। उसके बाद मेरा फिल्मी सफर फिर शुरू हुआ। और हम्म। जो भी मैंने गाने फिल्मों में गाए हैं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है और मेरी लगन रही है। जी। तो जो बॉम्बे में जी। हर जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मेरे सभी गीतों को लोगों ने बहुत बहुत मुझे मोहब्बत दी है। और हम्म। वो मेरा जो सफर है, वो तो अभी तक चलता रहा था, पिछले साल तक। और बल्कि मेरा गाना अभी लास्ट, सुशांत सिंह जो उनकी लास्ट फिल्म थी, तारे क्या दिल बेचारा, उसमें मेरा गाना है एक बहुत खूबसूरत, रहमान साहब का बनाया जी। हुआ, तारे गिन, वो आया। और उसके बाद भी मैं फिल्मों में गाने जी। गा रहा हूँ अभी। और सफर तो चलता रहेगा। और मैं अपनी एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ आजकल। तो जो मेरे चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनको ये अभी हम्म। संदेश देना चाहूंगा कि मैं अपनी एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी जब ये जो सिचुएशन है देश का, ये थोड़ा सा उभरेगा, थोड़ा ठीक होगा, जी। तो फिर मैं अपना नया संगीत हम्म। भी लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट बजरंगी, ये एक इनिशिएटिव, द आइडिया इज टू मेक इंडिया ब्रीद, ये आफ्टर फीडिंग डॉग्स यू थॉट दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, एंड यू थॉट कि अभी इस वक्त वेंटिलेटर्स पे काम करना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे काम करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी था? यू थॉट कि द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल आर नॉट डूइंग द जॉब प्रॉपर्ली? देखिए, जो मेरा एनिमल्स के लिए मोहब्बत है, प्यार है, नेचर है, वो तो चलेगा, चलता रहेगा। जब ये सिचुएशन कंट्री में आया, ये जो कोविड का, तो इसमें क्या हुआ, हम लोग भी सब लोगों की तरह घरों में बैठे हुए थे, अपना अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेफ रख रहे थे। और दुनिया को देख रहे थे, बाहर देश में स्थिति खराब हो रही थी, और खराब होती जा रही थी। तो एक हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने हमारे साथ काफी पिछले 1 साल से हमारा काफी जो रेनोवेशन का काम है, घर का काम है, वो सब कर रहे थे वो। जी।
और बड़े अच्छे इंसान थे। तो एक दिन उनको ये इन्फेक्शन लगा, और ये बात कुछ समय पहले की है। और उनको वो रात को पूरा, उनको बहुत हमने कोशिश किया, दिल्ली पुलिस ने भी हमें बहुत मदद करी, उनको हमने थोड़ी मदद पहुंचाई, लेकिन वो रात को ढूंढते रहे। उनको हॉस्पिटल में कोई आईसीयू बेड नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है ऑक्सीजन मुझे मिलना आपको बहुत एक मुश्किल। सॉरी जी। मुझे आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज थोड़े से टेक्निकल आई गेस कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू आ रहा है। टू रिकनेक्ट यू, जस्ट गिव मी अ जी सेकंड। जी। अक्सर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब जब कोई रोड़ा आता है तो वो एक संदेशा देकर जाता है कि आने वाला वक्त बड़ा अच्छा होने वाला है। So said he's there to stay for all the music lovers. Sir, Project Bajrangi. जी, अब ठीक है कनेक्शन अभी? मेरी आवाज आ रही है आपको? राज, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है? नहीं सर, आई कांट हियर यू। ओके, क्या करूं, रिकनेक्ट करूं? नहीं सर। नहीं आएगा। We're adding him again. Uh, Connecting him. मेरी आवाज आ रही? So can you hear me now? आई कैन हियर यू। कैन यू हियर मी? Uh, Sir, I can hear you. Can you hear me now?